सभी के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत अधिक स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आज मैं आपको भय नामक पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं 2 नंबर वाले उन्हीं को पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि वही आते रहते हैं। बाकी के प्रश्नोत्तर को पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ दूंगा। लेकिन 2 नंबर में आने वाले प्रश्नों को ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरे वीडियो में से पहला जो भाग रहेगा, कुछ भाग शुरुआत का भाग, प्रारंभिक जो भाग रहेगा, उसमें ही वो रहेंगे 2 नंबर वाले प्रश्न। बाकी के 2 नंबर से अधिक वाले होते हैं, लेकिन उनको भी देख लीजिएगा। तो भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? पहला प्रश्न है भय नामक पाठ का। भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? भय जब स्वभावगत हो जाता है, भय जब हमारी आदत में आ जाता है या आदत बन जाता है, भय जब स्वभावगत हो जाता है, तब वह कायरता या भीरुता की संज्ञा को प्राप्त करता है। तो ज़्यादा नहीं है, ये सब प्रश्न में से ही लिया गया है। केवल स्वभावगत बात याद रखनी है कि भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता या वीरुता की संज्ञा को प्राप्त करता है। बहुत आसान उत्तर है, इसमें केवल स्वभावगत मुख्य शब्द है, बाकी का तो सारा प्रश्न में से लिया गया उत्तर है। तो यही कहा कि भय जब स्वभावगत हो जाए, भय जब स्वभावगत हो जाए, डर जब आदत में आ जाए, तब वह कायरता या वीरुता की संज्ञा प्राप्त करता है। किस प्रकार के भय को आशंका कहते हैं? तो ये मैंने अभी एक व्याख्या में बताया था कि जब आपत्ति या दुख का पूर्ण निश्चय ना रहने पर, जब आपत्ति या दुख का पूर्ण निश्चय ना रहने पर उसकी संभावना होती है, या संभावना मात्र के अनुमान से, निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है, उसे ही आशंका कहते हैं, उसे आशंका कहते हैं। तो यहाँ फिर से देखिए, आपत्ति या दुख का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी मात्र संभावना होती है, तब जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। ये भी हो गया। दूसरा देखिए, भय किन किन रूपों में सामने आता है? भय अनेक रूपों में सामने आता है। जैसे असाध्य रूप में भय आता है, साध्य रूप में भय आता है, कायरता के रूप में भय आता है, आशंका इत्यादि के रूपों में भय सामने आता है। भय अनेक रूपों में सामने आता है, जैसे असाध्य, साध्य, कायरता, आशंका इत्यादि रूपों में सामने आता है। अगला है, किस भय के कारण व्यापारी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते? अर्थहानि, अर्थहानि माने धन की हानि, रुपए पैसे की हानि के भय के कारण व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। अर्थहानि, धन हानि, रुपए पैसे की हानि, संपत्ति की हानि के भय के कारण बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। तो ये तो प्रश्नोत्तर हो गए 2 नंबर वाले। अब देखते हैं थोड़े बड़े वाले। तो बड़े वाले के लिए जो पहला प्रश्न है, इसमें जो मैंने व्याख्या के जो 2 अवतरण पढ़े थे, वो दोनों अवतरण को ही अगर आप लिख देंगे तो भी भय और आशंका में अंतर हो जाता है। तो देख लेते हैं। भय और आशंका में सूक्ष्म अंतर है, फिर भी उन्होंने बताया कि आने वाली मुसीबत की भावना या आने वाली आपत्ति की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसे भय कहते हैं। भय में दुख के बाहर जाने की भावना होती है, भय में दुख के बाहर जाने की भावना आती है। दूसरी ओर दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र का जो अनुमान है, और उस अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है, उसी को आशंका कहते हैं। आशंका में आकुलता नहीं होती, उसका संचार धीमा पर अधिक समय तक रहता है, अधिक काल तक रहता है। आशंका को भय का लघु रूप कहा गया है। ऐसे करके ये भय और आशंका में अंतर है। भय किन किन परिस्थितियों में साध्य का स्वरूप प्राप्त करता है? भय का साध्य स्वरूप है जब भय को प्रयत्न अथवा प्रयास द्वारा दूर किया जाता है। माने साध्य रूप जब है भय का, जब उसे प्रयत्न या कोशिश द्वारा या प्रयास द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है। यह साध्य स्वरूप परिस्थिति की विशेषता, मनुष्य की प्रकृति और विश्वास पर भी निर्भर होता है। अभ्यास, साहस और क्षमता, शारीरिक शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा हृदय शक्ति इत्यादि तत्व प्राणी को भय से बचाव में सफल बनाते हैं, और यही सफलता भय को साध्य का स्वरूप प्रदान करती है। एक और प्रश्न बचा है, जंगली जातियां भय से स्थायी रक्षा हेतु क्या उपाय करती हैं? तो इसमें बताया गया है, जंगली जातियों का जो परिचय क्षेत्र अति सीमित होने के कारण जंगली व असभ्य जातियों में भय सबसे अधिक होता है। माने इनका परिचय क्षेत्र अति सीमित होता है, इस कारण जंगली व असभ्य जातियाँ भय जातियों में भय सबसे अधिक होता है।
परिचय क्षेत्र कम यानी सीमित, अति सीमित होना, जिसके कारण जंगली व सभ्य जातियों में भय सबसे अधिक होता है। भय से स्थायी रक्षा हेतु वह जिससे भयभीत होता है उसे श्रेष्ठ मान लेता है और उसकी पूजा व स्तुति करने लगता है। उनके देवी देवता भय के कारण ही कल्पित होते हैं। अतः आपत्ति के भय से रक्षा हेतु वह भय और भय कारक का सम्मान करता है। भय और भय कारक का सम्मान करता है। तो इस तरह से ये पूरे प्रश्नोत्तर थे भय नामक पाठ के। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।